बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मूंग दाल की रेसिपी लाई हूँ। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज की मूंग की दाल बनने वाली बहुत मज़ेदार, बहुत झटपट, लेकिन खाने में बेइंतहा लजीज। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैंने ली थी 1 कप मूंग की दाल। इसको अच्छा सा मैंने धोने के बाद इसको मैंने 1 घंटे भिगो दिया था। दाल हमारी भीगी हुई है, तो भीगी दाल में जब भी बनाती तो लाजमी भिगोती हूँ। तो बस अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल करेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा ऑयल लिया, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर दाल बनाने के बाद हमने बहुत ज़बरदस्त सा इस पर एक तड़का भी लगाना है, तो इसलिए ऑयल हमने कम लिया है। अब इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऐसे ही रफली सा कट कर लिया था, वो शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को भी हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा पकाना है ताकि इसका एक कच्चापन ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। दाल अमूमन अक्सर बच्चे जो है शौक से नहीं खाते, जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो बच्चे भी उंगलियां चाट जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार ये बनेगी। तो ये देखें, प्याज हमारी तकरीबन हो चुकी है, बस हमने जितनी करनी थी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो मैंने इसमें लिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये शामिल कर दिए। अब हमने इसको इतनी देर पकाना है ताकि टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। अब इसी के साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी आधे खाने का चमचा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस ये अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर और प्याज को अब अच्छा सा हमने इसको पका लेना है, जब तक कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आपको लगे कि मसाला सा नीचे लग रहा है तो हल्का सा इसमें हम पानी भी ऐड कर देते हैं। बस ये थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाला है। बस पानी डाल के इसको चम्मच चलाते हुए टमाटरों को, अब देखिए हमारे टमाटर जो है थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें मसाले जाएंगे। तो मसाले में सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल कर दिया। आधे ही खाने का चमचा मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी पाउडर। अच्छा, मसाले भी बहुत सिंपल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं भर भर के हमने डालने, बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार इसकी आज की मूँग की दाल बनने वाली है, ठीक है। तो आधा खाने का चमचा पीसी लाल मिर्च, आधा खाने का चमचा मैंने हल्दी पाउडर ये डाल दिया, दोनों चीज़ें डाल दी। अब मसालों को भी डाल के अच्छा सा हमने थोड़ी देर पका लिया, ठीक है। अब पकाने के बाद अब हमने क्या करना है, जो दाल हमने भिगो के रखी थी हम ये शामिल कर देंगे। अच्छा, दाल भीगने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि दाल बहुत जल्दी और मिनटों में और बहुत अच्छी सी गलती है कि हमें उसको घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो दाल हमने इसमें डाल दी, थोड़ी सी इसमें बची थी इसमें डिश में, तो ये भी हमने डाल दी। अभी हमें थोड़ा पानी कम लग रहा है, इसमें पानी हमने और ऐड करना है, इतना जितना कि दाल जो है ना हमारी अच्छी सी उसी पानी में अच्छी सी गल जाए। तो मुश्किल से 5 मिनट जो है ना अच्छी सी पकेगी और 5 मिनट में ही बहुत ही अच्छी सी हमारी जो दाल है ना वो गल के रेडी हो जाएगी। तो थोड़ा सा पानी हमने इसमें और ऐड कर दिया। बस अब पानी डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको तेज़ आंच कर देते हैं। जैसे इसमें उबाल आना शुरू होगा तो स्लो आंच करके फिर हमने इसको कवर करके पकाएंगे और कब इसको थोड़ी ही देर में हमारी दाल जो है ना अच्छी सी रेडी हो जाएगी। आप दाल जब भी बनाएं तो उसको लाजमी भिगोएं, भिगोने से आपको खुद लगेगा कि जब आप इसको पकाएंगे ना एक तो बहुत अच्छी और बहुत जल्दी और कम टाइम में गलेगी। तो बस इसको थोड़ा सा देखिए आधा कवर करके पकाएंगे, पूरा हमने इसको कवर नहीं करना, ठीक है। तो ये देखें 5 मिनट हुए मुश्किल से, 5 मिनट में माशाल्लाह दाल देखिए हमारी इतनी अच्छी सी स्मूथ सी गल गई है, पानी भी इसमें जो था वो ड्रायर हो गया। तो ये देखें हमें जो है इसको घोटने से भी ज़रूरत नहीं, घोटने की हम चम्मच से इसी तरह करेंगे और ये अच्छी सी हमारी दाल जो है ना घुट जाएगी, क्योंकि दाल घुटी हुई ही अच्छी लगती है, वरना दाल अलग और पानी अलग भागता हुआ जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दाल बिल्कुल एक स्मूथ सी होनी चाहिए ताकि जो है ना खाने वाले का दिल जाए खाने का, ठीक है। तो दाल ज़रूरी है, दाल पे भी अगर आप मेहनत से थोड़ी बनाएं तो दाल भी बहुत अच्छी बन सकती है कि बच्चे भी शौक से खाएंगे। तो नमक अब हमने इसमें डाला, नमक अभी तक हमने इसमें नहीं डाला था, नमक हमने दाल गलने के बाद डाला है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाला है क्योंकि थोड़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लग रही थी, लेकिन ये कि गाढ़ी तो अभी भी है लेकिन इतनी गाढ़ी नहीं है, ठीक है। अब अपने हिसाब से आपके घर में जिस तरह खाई जाती है गाढ़ी पतली जिस तरह आप कर सकती हैं, ये ऑप्शनल है। तो बस थोड़ा सा हमने पानी मिलाया, पानी मिला के इसको अभी हम 10 मिनट अच्छा सा पकाएंगे। ये देखें 10 मिनट माशाल्लाह हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब ये जो दाल है ना हमारी ये रेडी है। अब तैयार कर लेते हैं हम इसका बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा तड़का। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया था, तो इसमें मैंने साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च जो होती है 6 अदद मैंने वो ले ली। इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन सा होने देंगे, फिर बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो है मिर्च थोड़ा सा टाइम लेती है ब्राउन होने में और जो चीज़ें जो दूसरी हमने ऐड करनी है वो जल्दी हो जाती हैं। तो जब मिर्चें हल्की सी हो गई तो इसमें लहसुन अदरक और ज़ीरा, लहसुन अदरक को मैंने बारीक बारीक कट करा वो शामिल कर दिया और आधा खाने का चमचा ज़ीरा।
डाल दिया, ये डाल दिया बस साबुत लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और ज़ीरा। अब ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा हो रहा है इसका तड़का तैयार। और मज़ीद और अच्छा सा इसको फ्लेवर देने के लिए देखिए माशाल्लाह लहसुन, अदरक और ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी सी ब्राउन सी हो गई हैं। ब्राउन सा करना हमने, जलाना नहीं है बस। अब इसमें 4 हरी मिर्चें मैंने छोटे साइज़ की जो होती हैं उनको 2-2 बीच में से पीसेस में कर लिया, ये भी इसमें शामिल कर दिए। बस अब ये हो गया हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दाल का तड़का, मूँग दाल की दाल का तड़का रेडी। तो बस इसमें हम डाल देते हैं ये। अब इसको आप सादे चावलों के साथ खाएँ, रोटी के साथ खाएँ, चमचे से खाएँ, इतनी मज़े की ये बनती है। और इस तरीके से आप बनाएंगे ना, यकीन जाने बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, जो दाल नहीं भी खाते होंगे ना वो भी खाएंगे। और ये जब आप इसको बना के जब आप फैमिली में आप फैमिली आपकी खाएगी ना, तारीफ़ें कर करके खाएगी। तो ये हमारी मूंग दाल हो चुकी है रेडी, बहुत ही मज़ेदार सी। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। देखिए शक्ल इसकी बता रही है ये खाने में कितनी मज़ेदार हो। तो सादे चावल हो या चपाती पराठा हो, बहुत मज़े की बनती है ये मूंग की दाल। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की मूंग दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।